हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, ये उनकी दिल की सच्ची भावनाएं होंगी जो वो आपको बताते नहीं होंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा। सारे ज़ोडिएक साइन वालों के लिए और सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपके सामने आता है ये रीडिंग, कभी भी उस टाइम आपको इससे रेजोनेट कर सकती है ये, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को व्हाट्सअप पर मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, पर्सनल रीडिंग कैसे भी लेनी होगी, कुंडली दिखवा करके कुंडली दिखवानी होगी, तो आप लोग व्हाट्सअप के नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। ओके, चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे, उनके पार्टनर की डीप फीलिंग उनके लिए क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोपेंट, Queen of Cups, 5 of Cups, 7 of Pentacles. Overall the outcome is Page of Pentacles and the Sun. Okay, चलिए जहाँ पर क्लैरिफायर की जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर क्लैरिफायर निकालूंगी। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर के डीप इमोशन ये है ना कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के पास्ट में हुआ था उसको लेकर स्टक है, गिल्ट महसूस होता है, आपको लेकर पेन महसूस होता है, आपको मिस करते हैं। कहीं ना उनको पता है कि आप जब उनके लाइफ में रहते हो ना, तो उनके साथ सारी चीज़ें सही होती है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होते हो सकता है कि आप उनके लिए प्रे करती हो, भगवान भगवान सुन लेते होंगे या जो भी होगा, बट उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में रहते हो तो उनके साथ सारी चीज़ें बेटर होती हैं, उनकी फाइनेंस ग्रो होती रहती है, उनके लक बने रहते हैं। आपके साथ कम्युनिकेशन में जब भी वो रहते हैं उनके साथ ना चीज़ें बेटर होती हैं। आपसे केवल अपने प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। हाँ, उस चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो चाह कर भी आपको क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, वो चाह कर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अपने लाइफ में ना लाइट ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं बट वो ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको ही दिन भर याद करते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोली कि काम नहीं करते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड परमानेंट उनके लाइफ में चलते रहते हो, उनके दिमाग में रहते हो। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको कोई भी कंक्लूजन पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप उनके साथ फिर से अटैचमेंट हो जाए। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे वो चाह कर भी दूर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से निकल जाएं, इस चीज़ों से बाहर निकल जाए, बट वो निकल नहीं पा रहे हैं। आपके एनर्जी को मिस करते हैं, आपकी नर्चरिंग एनर्जी को, केयरिंग एनर्जी को, आपकी मदरली एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, द हेरोपेंट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सॉरी हर्मिट को क्लैरिफाई करें, द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई करें। खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कि सबसे आइसोलेटेड बैठे हुए हैं, आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, ना बात करना चाहते, अभी वो फिलहाल किसी से भी बात नहीं करना चाहते। उनको नहीं समझ में रहा कि क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, क्यों आगे बढ़े, क्या ऐसे करें अपने लाइफ में ना कि उनकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जाए। वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, बट देखा जाए ना तो वो एक लूप साइकिल में स्टक हो चुके हैं। हाँ देखिए, वो मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, बट वो ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन में स्टक बैठे हुए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप अपने लाइफ में शायद खुश हो, मूव ऑन कर गए हो, आप अपने लाइफ में अपना न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, अपने फाइनेंस पर, अपने गोल्स पर आप फोकस कर रहे हो, बट वो अपने लाइफ में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। आपकी एनर्जी को मिस करते हैं वो,
आपको आपकी जो पास्ट की एनर्जी थी, पास्ट में जैसे आप लोग अच्छे से रहते थे, जैसे आप उनको प्यार देते थे, जैसे उनकी केयर करते थे, वो सारी चीज़ों को मिस करते हैं, आपके मदरनी नेचर को मिस करते हैं। उनको कहीं ना कहीं गिल्ट है, रिग्रेट है, उनको रियलाइजेशन है ये कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ ना गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट उनको अब ये समझ में भी नहीं आ रहा कि वो कैसे सारी चीज़ें सही करें। वो सोचते हैं आपके साथ सही करने के लिए चीज़ें, बट उनको साथ साथ में इनसिक्योरिटी और डर भी है कि क्या वो आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। आप कुछ न्यू बिगिनिंग को करना चाहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म भी जाना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन रीयूनियन आने वाली है, आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन रीयूनियन मेरे को दिख रही है, एटलीस्ट रीयूनियन मेरे को दिख रही है। जब वो इस टक सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट में आपके पास आएंगे ही आएंगे। ओके, हाँ, उनको लगता है कि उनको लगता है ना कि अगर वो आते हैं आपके पास तो आप उनको साथ एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनको वैसे ही चीट करोगे, वैसे ही मतलब वैसे ही ट्रस्ट तोड़ोगे, या फिर वैसे ही हट करोगे जैसे उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था। वो हट होने से डरते हैं, उनको लगता है कि वो आएंगे तो आप हट करोगे, इस वजह से वो डरते हैं। उनको लगता है कि वो आप अगर हट करोगे तो फिर से नहीं उठ पाएंगे, या फिर से उनके बेसिकली ना उनका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा। वो आएंगे तो सही, फिलहाल वो चाहते हैं कि आए, क्योंकि आपको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको चाह कर भी छोड़ेंगे भी नहीं कभी। बट उनको डर भी साथ साथ में है ना कि अगर आते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उनको बहुत पेन होगा, बहुत ज्यादा हर्ट होंगे वो, और वो हर्ट होने से वो डरते हैं, इसलिए वो आने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें जरा, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ये उनका डीप कॉन्शियस माइंड में चलता है, सबकॉन्शियस माइंड में की फीलिंग है, जो आपको नहीं पता चलता होगा, ऊपर से लगता होगा ये कैसे सोच सकते हैं, बट उनके माइंड में ये चलता है। हाँ, वो हर्ट है, पेन है, उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया था पास्ट में, उन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी पास्ट में, वही पेन अब उनको भी हो रहा है। वही पेन हो सकता है प्रेजेंट में किसी ने उनको हर्ट किया होगा, या किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, इसलिए आप ज़्यादा याद आ रहे हो, इसलिए आप ज़्यादा आपको वो मिस कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी मदरली नेचर को याद कर रहे हैं, आपके साथ सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट बात यही है ना कि किसी सिचुएशन में वो स्टक हैं, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उससे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी मिस करते हैं, बट आपसे भी मूव ऑन करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने ही जगलिंग एनर्जी में है, अपनी कंफ्यूजन की दुनिया में है। वो आपसे आना चाहते हैं, सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, बट उनको साथ साथ में ये भी डर है कि आप भी अब उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों करोगे? जब उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट कर दिया और जब आपको जरूरत थी तो नहीं आए, तो उनको लग रहा है कि अगर अब आप आपके लाइफ में सही है तो क्यों उनको एक्सेप्ट करोगे। अपने लाइफ में आप ना अब अपने लाइफ में आप सबको प्यार दे रहे हो, सबके साथ अच्छे से रह रहे हैं। आपको लगता है कि जो आपको प्यार देगा आपके साथ आगे बढ़ोगे आप। आपको आपके लाइफ में आप अपने सेल्फ लव पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें। हाँ, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, मिस करते हो, उनको याद भी करते हो, बट मेरे को दिख रहा है कि ना कि फिलहाल अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर आप फोकस कर रहे हो। आपको होप है कि एक दिन आपके पार्टनर जरूर आएंगे, आपके साथ सारी चीजें जरूर सही करेंगे। बट आपको लगता है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था और उस टॉक्सिसिटी से आपको दूर निकलना पड़ेगा, उस टॉक्सिसिटी से आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो आप अपने लाइफ में फोकस हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हो। आपको पता है आपके पार्टनर एक ना एक दिन आ जाएंगे, बट आप ना अब उतने चेंज नहीं कर रहे अपने पार्टनर को। वहां पर जहां पर मैं दूसरे तरफ देखूं, आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, बट डर रहे हैं थोड़ा सा कि क्या वो आएंगे तो एक्सेप्ट करोगे, कि वो आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, तो फिर उनका क्या होगा। मतलब उनका जो ईगो है, जो आज तक किसी के सामने नहीं झुकते, एक बार अगर झुकते भी हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगा। पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्ट है वो। उनको किसी ने हर्ट किया है पास्ट में। मेरे को पास्ट में क्या नॉर्मल दिखाई दे रहा है, अभी रिसेंट में किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने उनको हर्ट किया है। वो अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सारी चीज़ सही करना चाहते हैं, बट कंफ्यूज है क्या करे क्या ना करे। बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी मेरे को दिख रही है। अपने ईगो की वजह से वो आपके पास नहीं आ रहा है, आपके पास आना चाहते हैं, सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। अपने ईगो की वजह से, अपने कंफ्यूजन की वजह से वो नहीं आ रहे, अपने इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे। आपको लेकर वो थोड़े से ना स्पाई एनर्जी में भी आपको स्टॉक करें कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप पास्ट की तरह उनको चेंज नहीं कर रहे हो, पास्ट की तरह उनके पीछे नहीं लग रहे हो, आप अपने लाइफ पर, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो। बट नियर फ्यूचर मेरे को दिख रहा है विदिन 15 दिन उनका कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, रिकन्सिलेशन आ सकता है, आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इंपल्सिव डिसीजन हो दिख रहा है मेरे को, इतना सिंसियर डिसीजन नहीं दिख रहा है, बट हाँ वो आपके पास आएंगे, चीजें क्लियर करने के बारे में सोचेंगे। द सन को क्लैरिफाई करेंगे।
हाँ, कोई झूठ बोल सकते हैं आपसे, पैचअप करने के लिए कोई झूठ बोल सकते हैं आपसे, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप संभल कर रहना। मेरे को थोड़ा सा इम्पल्सिव एक्शन दिख रहा है उनका, थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जी है। आपको पाने के लिए कोई झूठ भी बोलेंगे, अगर झूठ बोलना पड़े तो थोड़ा सा बचकर चलना, ठीक है। बट सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। विद इन 50 डेज उनका कम्युनिकेशन आएगा, वो सोच रहे हैं, उनका माइंड में है कि वो जाएंगे, आपसे बात करेंगे, बट उनको डर भी लग रहा है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ओके, तो मैं देख लेती हूँ आपको क्या करना चाहिए। महादेव यूनिवर्स, अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आते हैं नियर फ्यूचर में बात करने, तो क्या उनको बात कर लेनी चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को बात कर लेनी चाहिए उनके पार्टनर से? आप बात कर लो, उनसे बात कर लो, उनके साथ अच्छे से रहो, बट आप ना उनके पीछे मत लगना। आपने जो अपने आप पर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो प्रैक्टिकल हुए हो आप, जो खूबसूरत हुए हो, जो जिस तरह से अपने आप को आप कैरी कर रहे हो, उसको आप खोना मत। पास्ट की तरह आप मत बनना। आप जो जैसे प्रैक्टिकल हो वैसे रहना। हाँ, उनसे बात करना, अच्छे से बात करना, बट उनके पीछे मत लग जाना। यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए, आप बात कर सकते हो, उनसे वो आते हैं तो नॉर्मली बात कीजिए। जब तक वो क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देते हैं, नहीं बोलते हैं कि फ्यूचर आप दोनों का क्या है, सारी चीजें क्लियर नहीं करते हैं, आप उनके पीछे मत लगना। ऐसा ना हो कि वो आए आपके पार्टनर, एक बार मैसेज करें और आप उनके पीछे लग जाओ कि अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया, एक बार मैसेज करके चल गए, उसके बाद आप 50 मैसेज करो। ऐसा मत करना। वो आएंगे, आपके साथ सारी चीजें क्लियर करेंगे, आप बात कीजिए, नॉर्मल बात कीजिए, बट एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ओके, तो ये थी आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।